हाँ, कल अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे का क्लास तो जाके देख सकते हैं। मतलब हमारा जो है आज खत्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन 27 को क्वेश्चन पूछा ये 2000 मतलब 227 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 में प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये हमारा 12वां पार्ट रहने वाला है, जो कि 72 नंबर का पार्ट है। अगर देखें हम लोग सारा 5 चैप्टर कर चुके हैं और हम लोग पहले होमवर्क का कर लेते हैं और आज चैप्टर को फिनिश करके ये रेशियो को स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को कल हम बताए भी थे क्लास में कि हमारा जो है रेशियो अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम का डेट आ ही चुका है तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। 50 वस्तु को 550 रुपये के मूल्य में खरीदा। 50 वस्तु को कितना में खरीदा? 550 रुपये में खरीदा। देखिए 50 को वस्तु को जो 550 में खरीदा वो क्या चाह रहा है आगे, और उसने 1/5 को 10% की हानि पर बेच दिया। कितना वस्तु को? 1/5 वस्तु का मतलब 50 का 1/5, 50 का 1/5 अगर हम देखें मतलब 10 वस्तु को जो बेच दिया है वो 10 वस्तु को 10% की हानि पे बेच दिया है। तो पूरे लेन देन में चाहता है कि 20% का लाभ हो। तो शेष बची वस्तु को कितना में बेचेगा ये पूछ रहा है, ये समझिएगा। कुल क्या चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो। मतलब 550 का रुपया का चीज़ है ना, तो वो चाहता है कि 20% का लाभ हो। मतलब 120/100 कितना में बेचना चाहता है वो? तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12×5 60 के जीरो, बाकी 6 12×5 60 6 66। मतलब वह चाहता है कि हम जो बेचें उस चीज़ को 660 रुपया में बेचें। कितना? 660 रुपये में। लेकिन क्या हुआ है कि 1/5 मतलब 10 वस्तु को, अच्छा एक वस्तु का दाम कितना हो गया देखिएगा। अगर तो 0 से 0 हो गया, यहाँ से काटेंगे तो एक वस्तु का जो दाम आ गया है वो 11 रुपया आ गया है। तो 10 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? इसमें 11 से गुना कर देंगे तो 110 रुपया हो जाएगा। 110 रुपया हो गया। लेकिन इस पे जो बेचा तो 10% का हानि में बेच दिया। हानि का मतलब 90 में बेच दिया, 90/100 में। बस काटेंगे 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 11 9 99 में। मतलब ये है टोटल बेचना चाहता है वो 50 वस्तु को देखिएगा 50 वस्तु को वो बेचना चाहता है 660 में। लेकिन 10 वस्तु को जो है वो बेच दिया है। 10 वस्तु को कितना में बेच दिया है? 10 वस्तु को बेच दिया है 99 रुपया में। तो अब जो शेष वस्तु बचा 99 ही होगा ना, 99 रुपया में बेच दिया है। तो अब जो शेष वस्तु प्रति इकाई, तो शेष वस्तु को प्रति इकाई का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शेष वस्तु कितना बचा हुआ है तो यहाँ पे निकाल कितना रुपया में बेचना चाहेगा जो लाभ होगा। तो 10 में से 9 गया तो एक ही बच गया हमारा, एक बचा लिए। 15 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, और ये हमारा बच गया 5 के 5 561 आ गया। कितना आ गया? 561। मतलब वह कितना में बेचेगा? 561 में बेचेगा। कितना वस्तु को? 561 में 40 वस्तु को ना बेचेगा। 40 वस्तु को वह 500 अगर 61 में बेचता है तो उसे लाभ होगा कितने का? 20% का ओवरऑल कुल का क्या? विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शेष बची वस्तुओं को प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो देख मेरे भाई क्या होगा, तो एक वस्तु का ये 40 वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। अगर हम 4 से काट दें तो 4 का 4 ये बच गया 1 और 4, 4 चौके 16, 1 उतरेगा भाग नहीं लगेगा तो 0, तो 0 यहाँ पे दशमलव देंगे, फिर आ जाएगा 2 और 5, फिर 10 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 से नहीं दिए हैं भाग। तो एक वस्तु का जो आ जाएगा विक्रय मूल्य, एक वस्तु को जब इसको काट के निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 14.025। कितना? 14.025। यही मेरा आंसर होगा। ये सभी जो दिख रहा है आप लोगों को ये हमारा ये दशमलव है। कितना है ये जो आप लोगों को दिख रहा है दशमलव है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, मतलब कॉमा नहीं है, ऐसा नहीं कि 1000 में दिया हुआ है। ये सभी जो हमारा हो जाएगा वो हमारा दशमलव होगा, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि आंसर जो हमारा है 14 के आसपास। कितना आया है? 14 दशमलव। ये 100 पे रख देते हैं और इसको हम साइड में यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना गया? 14.025। 14.025 ये जो आ चुका है। ऑप्शन हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा तरीका बताए हैं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में सेट नहीं हो, गलत था हमारा ऑप्शन। लेकिन ये देखिए 7 में 10 2022 के शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। चलिए अब आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन है, एक बेईमानी व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बहुत क्वेश्चन आया था बेईमान दुकानदार वाला, जो कि आप लोग के सामने है। लेकिन वह 250 ग्राम का दाम लेकर बदले में 200 ग्राम सामान ही देता है। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत। वही काम कौन है? शॉपकीपर है, कस्टमर है। दाम तो 250 का लिया, मतलब कस्टमर को 250 दिखा रहा है, लेकिन जबकि दे रहा है वो अपने घर से 200 का चीज़ दे रहा है।
बस हो गया लाभ प्रतिशत, काट दीजिए 5 चौके 20, 5 बच्चे 25, 4 का चीज़ है 5 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है 1 का, किस पर 4 पर, करे मूल तो 4 था, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो कट जाएगा 25 चौके 100, मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो हमारा 25% का हो रहा है। कितना हो रहा है 25% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 120। 3 kg सेब और 4 किलो संतरा का मूल्य 210 है। 5 kg सेब और 2 किलो संतरा का मूल्य 175 है। तो 1 किलो सेब का मूल्य बताना है कि क्या होगा। देखो मेरे भाई, इसको हम बना सकते हैं किस तरीके से, तो एक्स वाई मान लेते हैं। सेब का दाम एक्स मान लिए, संतरा का दाम वाई मान लिए। तो 3 kg सेब मतलब 3x, 4 kg संतरा खरीदा तो 4y, इसका जो कुल दाम हो गया 210 हो गया। आगे बोला है कि 5 kg सेब, 5 kg सेब मतलब 5x, 2 kg संतरा मतलब 2y, इसका जो मान है 175 के बराबर है। कितना है 175, 175 के इक्वल है। तो 1 kg सेब का, तो 1 kg सेब का तो दाम हम लोग माने हैं x, मतलब x का मान ज्ञात करना है, x ही ना x का, तो हम बाई वाला को कटवा देंगे तो x आ जाएगा। तो बाई ये 4 है, यहाँ भी 4 पूरा देते हैं, तो कैसे पूराएंगे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, 175 दूना 200 और 75 दूना 150, तो 200 350, कितना आ जाएगा 2 से गुना कर देंगे 350। चलिए घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, तो ये कटेगा तो इधर बचेगा -7x बराबर, इधर बच जाएगा हमारा -140 बच जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस से माइनस क्या 20 दूना 40, तो x का जो मान आ गया वो 20 आ गया। x हमारा हम लोग माने थे 1 किलो सेब का दाम, तो 1 किलो सेब का जो दाम आ गया वो 20 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। यदि एक व्यक्ति 5 पेंसिल 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है, वही चीज़ आप लोगों को क्या बताए, सीपी क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, और क्या रहता है यहाँ पे रुपया है, कितना में 5 गो रुपया में 6 गो पेंसिल खरीदा है। जब बेचने का बारी आया, एसपी आया, तो वह 6 रुपया में रुपया 6 गो लिया, और पेंसिल क्या गो बेच रहा है 5 गो पेंसिल बेच रहा है। बस क्या बोले, आदमी बोलेगा आप लोगों को क्रॉस गुना करना है, देख मेरे क्रॉस नहीं, क्रॉस ही होता है, लेकिन एलसीएम अगर उससे छोटा हो तो उससे छोटा मान लेते हैं, मतलब संख्या को समान करना है। तो संख्या को समान करने के लिए इसके वाला 5 से गुना कर दो यहाँ पे, इसका वाला 6 से कर दिया। ये भी 30 को संख्या हो गया, ये भी 30 को, मतलब अब 30 को खरीदे भी हैं 30 को बेचे भी हैं, तब लाभ हानि का पता कर सकते हैं। लाभ हानि का पता करने के लिए हमें क्वांटिटी सेम होना चाहिए। यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से करेंगे, और यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से करेंगे। मतलब रुपया हो गया 25 का चीज़ है, कितना में बेचा जा रहा है 36 में। 25 का चीज़ 36 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि 11 का लाभ हो रहा है। 11 का लाभ किस पे हो रहा है 25 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 11 चौके 44, मतलब 44% का इसका लाभ हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है 122। एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो उस पर होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बस पढ़ने में छोटा है, समझिएगा। क्या है, एक हमारा लाभ होता है, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, और लाभ या हानि जो भी हो, इससे लाभ बोल रहा है तो लाभ होगा। अब देखिए हम कुछ मान लेते हैं इसमें, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य y है। देखिए आसान तरीका से निकलेगा, ये नहीं कि x y देख के भाग जाना है, नहीं, आसान निकलेगा। ट्रिक भी इसका बता देंगे कि x खरीदा है बेच रहा है y में, तो लाभ कितने का होगा। तो अब खुद समझिए आप लोग, 3 का पार्ले जी 4 में बेच रहे हैं, कितने का 1 रुपया का लाभ कैसे निकाले, जितना में बेच रहे हैं घटा दिए CP को, मतलब बेच रहे हैं y में तो x को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा, मतलब y माइनस x आ गया। अब क्वेश्चन में जो बोला है उस पर चलिए। क्वेश्चन में बोला है हमें कि एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो 2 गुना कर दिया गया है। तो विक्रय मूल्य को अगर हम 2 गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। विक्रय मूल्य पहले था बाई, अब कर दिए 2y, 2y होगा, 2x नहीं 2y हो जाएगा। अब कर दिए कितना 2y, तो हमारा क्रय मूल्य तो x ही रहेगा। क्रय मूल्य क्या रहेगा, x ही रहेगा, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि विक्रय मूल्य जो है वो 2y है, और
खरीदा था एक्स में ही, घटाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा आया क्या है विक्रय मूल्य, अच्छा ये लाभ आया है ना कि 2 बाई में ये बेच रहा है कितना में 2 बाई में, यहाँ देखिए 2 गुना हो गया पहले से, और क्रय मूल्य तो एक्स ही है तो एक्स घटा दिए तो लाभ निकलेगा। और लाभ के बारे में क्या बोला है, लाभ जो है वो लाभ उस पर होने वाले लाभ का 3 गुना हो जाता है, पहले जितना लाभ होता था उसका 3 गुना हो गया, पहले जो होता था बाई माइनस एक्स, अब जो लाभ हो गया है पहले का 3 गुना हो गया है। हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। बस इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 बाई इधर है 3 बाई, ये 2 बाई इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में नहीं, हाँ 2 बाई माइनस में घट जाएगा तो बाई, और ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स, माइनस एक्स इधर भी आ गया, माइनस एक्स इधर भी और माइनस एक्स इधर भी, लेकिन 3 माइनस एक्स है इधर, माइनस एक्स इधर आके हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2x में, मतलब अगर हम यहाँ से निकाले कितना का मान बाई बटा एक्स का, बाई बटा एक्स का जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/1। अब हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो माने थे, हमें लाभ प्रतिशत पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा लाभ प्रतिशत। अब देखिए कोई चीज़ को खरीदा है कितना में 1 में, ये क्रय मूल्य माने थे ना, खरीदा है कितना में 1 में, बेच रहा है कितना में 2 में, तो कितना लाभ ले रहा है 1 का लाभ ले रहा है, किस पे क्रय मूल्य तो x मतलब 1 है। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो हमारा 100% का हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसको सेट कर लेते हैं फटाक से हम लोग, चलिए कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 123 क्या है, किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य इतना इतना के बराबर है। देखिए क्या बोला है, लाभ जो है, लाभ मतलब प्रॉफिट जो है वो बराबर है किसके, क्रय मूल्य के 260% के। तो हम लोग तो ऐसे नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज वैल्यू मान के सॉल्व करते हैं। तो सीपी है, एसपी है और लाभ है, लाभ मतलब प्रॉफिट है। तो बोला क्रय मूल्य के 260% के बराबर लाभ होता है। तो पहला बात कि 260% को सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं जानते तो प्रतिशत मतलब नीचे में 100 काटेंगे तो 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो जगह 13/5, 13 बटा क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब हम क्या मान ले, तो जिसका भी जैसे क्रय मूल्य का 260% तो नीचे वाला को क्रय मूल्य मान लेंगे, जिसका भी बोले, जैसे क्रय मूल्य का बोला तो नीचे वाला को क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य मान लिए 5, तो क्रय मूल्य 5 मान लिए। तो बोला क्वेश्चन में क्रय मूल्य का 260% का मतलब कितना 13/5 का लाभ हुआ। तो देखिए क्रय मूल्य हम 5 माने तो 5 का 13/5 से 5 किया मतलब 13 का उसको लाभ हुआ। अब देखिए 5 का चीज़ है, 13 का लाभ हुआ, इसका मतलब कितना में बेचा होगा 18 में बेचा होगा, तभी ना 5 का चीज़ 18 में बेच रहा है तो इसको 13 का लाभ हो रहा है। देखिए 13 का लाभ हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसका विक्रय मूल्य 7200 है, और जबकि हम लोग जो विक्रय मूल्य अनुपात के अनुसार निकाले हैं 18 निकाले हैं, एक्चुअल में जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य वो 7200 दिया हुआ है। तो कितना गुना दिया हुआ है, तो 18 चौक 72, 400 गुना दिया है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य तो 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मान 1 अनुपात का मान 400 हो जाएगा, तो 5 अनुपात का मान 450 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 अगस्त 2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, 25 अगस्त, ठीक है, ये 2000 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता कि प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा 400 गुना, क्योंकि एसपी 400 गुना था तो सभी चीज़ 400 गुना होगा। ये हमारा जो निकलता है वो अनुपात निकलता है। तो अगर बात करेंगे इसका तो 5200 आ जाएगा लाभ का, लेकिन लाभ इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। तो चलिए कर लेते हैं 124 नंबर। क्या है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार से 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलो के स्थान पर वह कितना वाट का प्रयोग करता है। सेम वही क्वेश्चन जो आप लोगों को पीछे करवा चुके हैं। क्या है, एक शॉपकीपर होता है, दूसरा जो हमारा कस्टमर होता है। वह बोल रहा है कि 20% के लाभ पे बेचेंगे। तो पहला बात 20% के लाभ पे हटा दीजिए, कि मतलब है कि 1000 ग्राम कस्टमर अगर देखेगा, कस्टमर को लगेगा कि 1000 ग्राम
मिलेगा हमको, तो शॉपकीपर जो है बेईमानी करके कुछ कम देता है, तो कितना देता है तो वही हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ पता है कि कम देने के बाद जो उसका लाभ हो गया वो कितने का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब है कि कस्टमर शॉपकीपर के घर में कोई चीज़ 5 का है तो 5 का 20% का लाभ लेके कस्टमर को उस चीज़ को 6 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। यहाँ से ये समझ सकते हैं समझदार की तरह कि देखिए 5 का अनुपात किसके बराबर है, 1000 का। 6 का जो अनुपात है, सॉरी 6 का जो अनुपात है किसके बराबर है, 1000 के। तो 5 अनुपात किसके बराबर होगा, तो यहाँ समझिएगा 6 अनुपात जो है वो किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। 1 अनुपात किसके बराबर होगा, तो 1000 जो हो जाएगा वो 1/1000/6 हो जाएगा। हमें तो बताना है कि 5, क्योंकि शॉपकीपर कितना दे रहा है बोल रहा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पढ़िएगा कि 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाला पार्ट का उपयोग कर रहा है, तो 5 अनुपात वाला का कर रहा है। तो 5 का मान कैसे, 5 से गुना कर देंगे तो 5 का मान निकल जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हाँ आंसर आ जाएगा। तो जिस प्रकार से सॉल्व जैसे मन वैसे कर सकते हैं। तो अगर हम कर लेते 5000 ही मान लेते हैं इसको, 5000 मतलब ये जो हमारा है 5000/6 है। तो 6 8 कितना 48, 48 2 और 0, 2 और 0 मतलब 6 18, फिर आ गया 2 और 0, 6 18, 833 इतना ग्राम, 833.33 ग्राम जो है वह दे रहा है। 1000 ग्राम देना चाहिए लेकिन जो बेच रहा है वो 833.33 ग्राम बेचता है, ये बेईमान है। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों के सामने इसका सॉल्यूशन है। जब भी एग्जाम में आए बेईमान दुकानदार वाला, तो सारा का सारा बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देख ले, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है वो 12 नंबर का और लास्ट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125। क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आसान होता है, वही बताएं कि संख्या दिया है और रुपीज़ दिया है। संख्या को सेम करेंगे, सीपी के बारे में बोला है कि 30 रुपये में 14 को खरीदा है, तो 14 को खरीदा है, संख्या कितना रुपया में, 30 रुपया में। और जब बेचने का बारी आया, एसपी का जब बारी आया, तो 7 रुपया में 20 रुपया में जो बेचा है वो 7 को बेचा है। कितना बेचा है, 7 बेचा है। तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब देखिए मेरे भाई क्या बोले कि हमेशा संख्या को सेम करेंगे, संख्या सिर्फ इसी में गुना करने से सेम हो जा रहा है। तो अब देखिए 14 को बेच रहा है, 14 को खरीदा भी, तो कितना हो गया, इस 20 इसको 40 लिख लेते हैं। मतलब है कि 30 का अगर खरीदा है तो 40 में बेच रहा है, कितना में, 40 में। तो लाभ हुआ है, तो जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 10 का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 30 है तो 30 पे हुआ है। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। यहाँ से जब इसको काटेंगे 10 या 30, 3 आ जाएगा नीचे में, कितना हो जाएगा ये 3। तो 100/3 का मतलब होता है 33 या 99, 33 सही 1/3% का इसको लाभ हो रहा है। जब दशमलव में लिखेंगे मतलब 33.33% का इसको लाभ हो रहा है। कितने का, 33.33% का। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना का लाभ होगा। और कोई तरीका नहीं करना है कि एक संख्या का दाम निकालना है, नहीं, जितना दिया है क्वांटिटी को सेम कर देंगे और बस। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जो भी कराएं एक का मान कहीं भी नहीं निकाले हैं। अब चलिए 126 नंबर, यदि एन नोटबुक का क्रय मूल्य 1680 है, एम नोटबुक के क्रय मूल्य एक्स का मान ज्ञात करने के लिए किस संबंध में उपयोग किया जा सकता है। कैसे इसका मान निकाल सकते हैं ये समझिएगा। चलिए इसका हम लोग अच्छे ढंग से इसका आंसर निकालेंगे। पहला बात है कि इसका आंसर तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, बस ये खत्म हो जाए खाली। हाँ हो गया। क्या बोला है क्वेश्चन में, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन कि एम नोटबुक का जो है दाम क्रय मूल्य वो 1680 है, तो एन नोटबुक का है, तो एक नोटबुक का क्या हो जाएगा, एक नोटबुक का यहाँ पे दाम निकाल लेते हैं। एक नोटबुक का जो दाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1680/n। कितना हो जाएगा, 1680/n। यहाँ पे दूसरा में बात करें तो एम नोटबुक का जो क्रय मूल्य एक्स है, तो एक नोटबुक का क्रय मूल्य ऊपर में क्या हो जाएगा, एक नोटबुक का क्रय मूल्य का दाम हो जाएगा, दाम में भाग कर देते संख्या से, तो दाम कितना है एक्स, अब संख्या क्या हो एम में, तो दोनों तो एक का ही दाम है तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1680/n जो है वो बराबर हो जाएगा x बटा किसके, m के। यही मेरा आंसर हो जाएगा।
क्या क्या हो जाएगा आंसर यही। अब ये आंसर कहीं पे इधर ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा समझना कि n के सामने m होगा, मतलब m n सामना सामनी होगा, और x और 180 सामना सामनी होगा। इसमें गलत दिया हुआ था, इसमें भी गलत है। इसमें सही है कि m के सामने n है और x के सामने 180 है। तो उस तरह से कैसे पुरा सकते हैं, तो इसको आसान तरीका से निकाल सकते हैं, उस चीज़ में सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। कैसे हुआ देखो, n उधर चल जाएगा और x हमारा बराबर किस पार आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीका से भी तो लिख सकते हैं 1680, या फिर चलो क्या किया, ऊपर में n लिखा है ना, तो n को ऊपर में पलट देते हैं। इधर इधर जब पलट देंगे तो हो जाएगा 1680/n। तो इधर भी पलट देंगे, तो इधर पलट देंगे तो हो जाएगा m/x। बात तो वही है, बस पलट उलट के आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर उस तरह से क्लिक करेंगे हम लोग, बस ध्यान देंगे कि इतना सॉल्व नहीं। ये देखेंगे कि n के बराबर क्या है, m है, तो किस में है, इसमें है, नहीं है, तो इसमें n के बराबर m, ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये प्रॉफिट एंड लॉस आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप डी 2022 में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका लास्ट है हमारा आज। आदित्य ने एक फ्लैट कितना है 5,50,000 में खरीदा। उसने इसकी पेंटिंग और मरम्मत पर 25,000 रुपया खर्च किया और उसे इतना रुपया में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ। सबसे आसान क्वेश्चन है। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो 55 कितना है, 55 नहीं 5,50,000 का चीज़ है, इतना में खरीदा, लेकिन इस पर कुछ पैसा खर्चा कर दिया गया इसको रेंटिंग पेंटिंग करवाने में। तो कुल कितना इसका पड़ेगा इसको दाम, तो 5 5 2 7 और 5,75,000 पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 5,75,000, 5,75,000 पड़ रहा है। और बात करें जब बेचने का आया, तो जो बेचा गया है वो बेचा है 53,000 5,37,625 में बेच दिया है। 5,37,625 में क्या किया है, बेच दिया गया है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका हानि, तो पहला बात है कि हानि तो दिख भी रहा है कि हानि होगा। कैसे हानि होगा, क्योंकि ज़्यादा का चीज़ है और कम में बेच रहा है। 5,75,000 का है, 5,37,000 में ही बेच रहा है, तो हानि तो होगा। कितने का होगा, तो इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे हम लिख के। ठीक है, तो इसको चलिए लिख के घटा लेते हैं। कितना में, 5,75,000 में लिख के घटाएंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। घट के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, ये बच गया हमारा 4, 14 में से 7 गया तो ये हमारा 7 होगा, और ये बच गया 6 में से 3 गया तो 3, कितना बच गया, ये 37 हानि हो रहा है। प्रॉफिट निकाले, मतलब परसेंटेज निकालना है लॉस का, तो लॉस कितने का लॉस हो रहा है, 37,5 का ये हमें निकालना है। तो इतना का हानि हो रहा है, तो कितना पे, हमेशा क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो क्रय मूल्य तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5,75,000, इतना पर प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे। काटेंगे तो 2 जीरो से, तो 2 जीरो कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 5 का 5, 5 5 25 और 0, इसको काटेंगे तो 5 7 35, बच गया हमारा 2 और 0, तो 5 चौके 20, फिर हमारा बच गया 3 और 7, 5 7 35, फिर 5 5 5 7 35, 5 5 काट लेते चलो, 5 दूना 10, फिर हमारा 5 तिया 15 और 0, मतलब इतना आ गया। और यहाँ पे लगाएंगे अगर, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 5 से, तो 14 25 70, तो यहाँ 14 आ गया, फिर 4 और 7 5 9 45, बच गया 2 और 5 5 25 25। अब लगा लेते हैं डिजिटल सम, लेकिन उससे पहले इसको कर लेते हैं इरेज। तो ऊपर में हमारा डिजिटल सम कितना हो जाएगा, हो जाएगा, अब नीचे में कितना है, 3 2 5 डिजिटल सम है। जब भी नीचे कि उसका डिजिटल सम 1 हो जाए, तो 5 पुर रहा है, मतलब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 का मतलब डिजिटल सम कितना आ गया, 10 में 0 जोड़ेंगे 1, हाँ आ गया। तो मतलब 2 से गुना करने से, तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा नीचे का तो डिजिटल सम कितना हो गया, DS डिजिटल सम कितना हो गया, 1 हो गया, इतना होगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम देख लेते हैं, तो 9 खत्म हो जाएगा। देखो 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, बचा कितना 1, 1 में 2 से गुना करेंगे डिजिटल सम 2 आएगा। किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है वो देख लेते हैं। 5.5 है, तो 5 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 गलत हो गया। 7 5 12, 12 का मतलब 1 और 2 डिजिटल सम 3 हो गया गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम हो रहा है 6 5 11, 11 का मतलब 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 2 और आंसर का भी डिजिटल सम 2, ऑप्शन नंबर ए है। या फिर इसको आप लोग काट सकते हैं, तो काट लीजिए, आंसर आप लोग का मिल जाएगा।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है आज यहाँ पे, और हम जो नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं वो हमारा रहेगा रेशियो का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो हमारा रेशियो का रहेगा, जिसमें कि टोटल 250 से 3 जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं रेशियो का, तो हम यहाँ पे इसको प्रेजेंट करके रेशियो का आप लोग को दिखा देते हैं कि कुल जो हमारा रेशियो है वो कितना हमारा रेशियो का है। रेशियो का अगर बात करते हैं, ग्रुप टी रेशियो का ये है, ये हमारा रेशियो का यहाँ से स्टार्ट है। कुल क्वेश्चन जो है रेशियो का वो कम ही लग रहा है, तो 2 ही दिन में ख़त्म कर लेंगे इसको, कोशिश करें 2 से 3 दिन में। तो 110 ही क्वेश्चन रेशियो का है, सभी क्वेश्चन करेंगे। तो अभी नहीं, फिलहाल हम लोग रेशियो का तो अभी नहीं करेंगे, जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू है उस चीज़ को करेंगे। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि हमारा 127 नंबर आज लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म हो चुका है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।